आप लोगों के सामने में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइकिंग कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज की टॉपिक भाषा यानी जुबान यानी लैंग्वेज पर आधारित है। मैं भाषा पर क्यों आज वीडियो बना रहा हूं? जो लड़के कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अगर पूछा जाता है कौन जुबान अच्छी है, उनके साथ ही साथ वो बोल देते हैं कि मेरी जुबान सबसे अच्छी है। यहाँ एक लॉजिक है जिसे हमें सोचना है। जब हम बोलते हैं कि मेरी जुबान सबसे अच्छी है, यानी हम दूसरे जुबान पर भी उबूरियत रखते हैं और हमारा उबूर दूसरे जुबान पर है। जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज को, तो दूसरे को पढ़े होंगे तब तो बोलेंगे कि मेरी जुबान सबसे अच्छी है। मैं कहता हूं कि मेरी जुबान अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर मैं दूसरे जुबान को नहीं पढ़ा, नहीं जानता, तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी जुबान सबसे अच्छी है। पूरे हिंदुस्तान में 19,500 जुबान बोली जाती है। 22 जुबान कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है और पूरी दुनिया में सबसे स्वीटेस्ट जुबान बंगाली है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट। सेकेंड स्वीटेस्ट जुबान वो स्पेनिश, थर्ड स्वीटेस्ट जुबान डच है और कूलेस्ट जुबान अरबी है और टफेस्ट जुबान इंडिया की वो मलयालम है। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदुस्तान की हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिली, गुजराती और उर्दू है। और सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, यानी कि दूसरी पोजीशन, हैसियत रखने वाली, वो अंग्रेजी है इंडिया में। क्योंकि 10 ऐसे रियासत हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है और 10 रियासत में 2 रियासत ऐसे हैं जो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज मांगते हैं। फिर मैं जिन जुबान के बारे में आप लोगों को बोलने जा रहा हूं, वो जुबान इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, उड़िया, भोजपुरी, संस्कृत है। अब आपको गौर करना है कि जुबान कैसी है। अंग्रेजी जुबान जरखेज जुबान है। इसमें बहुत सारे पोइट्स हैं। ये हर वो टॉपिक को बेहतरीन ढंग से प्लेस करता है, जिसमें जॉन किट्स है, जॉन किट्स का ग्रेशियन ऑर्न, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू वेस्टविंड और वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, बायरन है, लिम है, कल बहुत सारे हैं, शेक्सपियर है, W.H. डॉब्सन है, जिन्होंने लिखते हैं फेम इज ए फूड दैट डेड मैन ईट, आई हैव नो स्टमक फॉर सच मीट। एक्चुअली ये बहुत ही खूबसूरत है और दिल को छू लेने वाली पोइट्री है। ये हमको अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि अंग्रेजी हमारी जुबान नहीं है। अंग्रेजी जिसकी जुबान है उसको अच्छी लगती होगी। दूसरी बात है कि हिंदी और उर्दू में कंपैरिजन। हिंदी जुबान में कोई भी फिल्म गीत मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों? कि उर्दू जो है, बहुत सारे हिंदी पोएट इस बात को मानते हैं कि उर्दू हिंदी की स्वाग है। अगर हिंदी जुबान में उर्दू हुलूल करता है, पेवस्त होता है, तब वो जुबान निखरता है। जितने हिंदी गीत देखिएगा वो कहते हैं हिंदी गीत है, हिंदी नहीं है, हिंदी गाने नहीं है, बल्कि उर्दू उसके अंदर में दाखिल है। जैसे एक बात कहता हूँ, झुके झुके नहनों में लट बल खाके ए दिल क्यों ना। यहाँ जो है झुका झुका नहनों में, और नहन जो है, लट जो है, बलखाना यानी कि रिफलिंग हेयर, ये जो है ये सब उर्दू जुबान है।
जाकर ये सजावट करता है किसको, एक गाने को, एक गीत को। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हिंदी में जो है मुकम्मल एक सुंदर सा अच्छा मीठा लगने वाला जुबान मीठी लगने वाली एक गीत हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदी में भगवान की भजन, आध्यात्मिक भजन हो सकती है। जैसे जगत के स्वामी प्रभु अंतर्जामी, मैं तुझसे क्यों क्या मांगू। जगत भी है, प्रभु भी है, अंतर्जामी भी है, स्वामी भी है। ये सब हिंदी के वर्ड हैं जो संस्कृत से इसमें आए हुए हैं। और ये हिंदी भजन बहुत अच्छे हो सकते हैं। जितने मीरा के पद हैं वो सब क्या हैं, हिंदी भजन है। अगर हम कबीरदास को लेते हैं, कबीरदास हिंदी में लिखते हैं और सूरदास के सिवैया भी इस तरह लिखे गए हैं। कबीरदास जो हिंदी में लिखते हैं वो मुकम्मल खड़ी बोली हिंदी नहीं है। जैसा लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। ये एक एलिगोरिकल पोएम है। अगर हम एलिगोरी नहीं जानते हैं, इसमें कौन माने छुपा हुआ नहीं जानते हैं, ये हमारे दिल को स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये जो पोइट यहाँ पर देखा रामधारी सिंह दिनकर, ये दिनकर जो हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री लिखे हिंदी में। और सूरदास जी भी लिखे और कबीरदास भी लिख रहे हैं। लेकिन सूरदास की जो सिवैया है वो हकीकत में जरखेज है और बहुत सारे मानों को उसमें पिरोती है। लेकिन जब ये पोइट्री अगर देखते हैं जो आजादाना पोइट्री है, देखा मैंने उसे इलाहाबाद की पथ पर तोड़ती पत्थर नहीं, छायादार वृक्ष जिसके नीचे बैठी हुई स्वीकार गुरु तोरा हाथ कर रही थी बार बार प्रहार। ये जो है ये आजादाना है। अगर सूरदास को ले लिया जाएगा तो यकीनन अगर बाल वर्ण अगर किसी ने कर पाया है वो सूरदास कर रहे हैं। और कबीरदास, सूरदास और जयसी, इन लोगों का क्या कहना। ऐसा मालूम था गागर में सागर को भर दिए हैं। फिर उसके बाद उर्दू पोइट इकबाल बैठे हुए हैं। इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल उर्दू शेरो शायरी में एक खास हैसियत रखते हैं। उनकी पोइट्री जो है बहुत डेप्थ होती है। देखिए जैसा कि बेखतर कूद पड़ा आती से नमरूद में इश्क अकल है मैं बे तमाशाए लबे वाम अभी। और देखिए एक घड़ी मैसर की है तू अर्श ये मैसर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। जो उर्दू दां हैं उनको तो ये पोइट बहुत अच्छा लगा। क्यों कि उर्दू बोलते हैं, मादरी जुबान उर्दू है। और जो हिंदी वाले हैं उनको भजन भी अच्छा लगा, और जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश भी अच्छा लगा। लेकिन और मैं आपको कहूँगा कि जुबान में बंगाली जुबान मीठी जुबान है। ये रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी और उन्होंने नोबेल प्राइज पाया। गीतांजलि का एक अध्याय है जो 50 है, उसमें वो लिखते हैं गीतांजलि में 50 में, আমি ফেরতে তিলম ভিক্ষা করে গ্রামের পথে পথে তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণ রথে দেখি তোমার সাজ আশ্চর্য হলাম একই महाराज। एक्चुअली इफ यू आर द बंगाली, अगर आप बंगालीज हैं आपको ये छूता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब उसी का ट्रांसलेशन आपके सामने में आएगा, आई हैड गॉन बेगिंग फ्रॉम ठोर टू ठोर व्हेन द गोल्डन चैरियट अपीयर इन, यहाँ पर अपीयर इन जॉर्जियस ड्रीम, ये सब बहुत सारा बात आएगा। लेकिन उतना मजा नहीं लगेगा जितना बंगाली में लगता है। जैसा बंगाली में नजरुल इस्लाम है, वो किस तरह लिखते हैं, यही आमार कोलकाता एक टू बोले अतल सागर पाँ बढ़ाले नदी। ये जो एक छोटा सा पोइट्री आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा जो बंगाली हैं। मैं खुद उर्दू, मेरी मादरी जुबान उर्दू है। अगर मुझे बंगाली बोला जाए तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा, कुरकार सुनाई देगा। और जब ओडिया में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा में 95% मुस्लिम जो है वो बाइलिंगुअल है, उनके पास में 2 जुबान होती है। और उड़ीसा के हिंदू भाई जो हैं उनके पास में 1 जुबान होती है, वो उड़िया होती है।
क्यों इनके पास दो जुबान है मुसलमानों के पास? जब बच्चा पैदा होता है, जब वो सिर्फ बाहर डॉक्टर के पास चला जाता है, वहाँ पर वो उड़िया सुनता है, स्कूल में जाता है उड़िया सुनता है, बाजार में जाता है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े वो उड़िया बेहतरीन बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं, उड़िया जुबान एक वैकल्पिक जुबान है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत जरखेज है। उसमें बहुत सारे पोएट गुजर गए हैं। एक है उसमें जिनका राधानाथ रथ मैंने यहाँ लिखा, उन्होंने एक पोइट्री लिखा जिसमें लिखा ठाबे ठाबे नीड़ शैल विग्रहे अब्रक धबड़ अब्रखंड किशोबा बहे प्रते पड़ी छिटिकी खिरोद फेड़ विष्णु अंगे छिटिकी। एक्चुअली अगर इस पोइट्री को आप समझ जाइएगा या मैं समझाऊँ, आप समझ जाएं तो मालूम देगा कि आपका कलेजा यहाँ तक आ जा रहा है। ये किस तरह लिख रहे हैं और कैसे ये सुंदरता को बयान कर रहे हैं। ये भी एक एलोगोरिकल पोइट्री है। अब मेरी पढ़ाई में मैंने भोजपुरी को बहुत अच्छा माना। भोजपुरी में रंगीन पोइट्री बहुत अच्छा होता है, यानी कि रोमांटिक पोइट्री बहुत अच्छे होते हैं, जबकि वो रिटेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया स्वीकृत नहीं है। और संस्कृत जो जननी है, यानी कि हिंदी की, बंगाली की और उड़िया की, भोजपुरी की जननी है, जबकि भोजपुरी 55 मिलियंस पीपल बोलते हैं। वो संस्कृत जो है जननी है जिसको कहते हैं, ये सब जुबान संस्कृत पर आधारित है। संस्कृत भी बहुत जरखेज है। उसके पोएट जयदेव, वो बहुत पोएट्री लिखे, और भी पोएट हैं जो बेहतरीन पोएट्री में लिखे। तो अगर मैं एक पोइट्री आप लोगों के सामने में पेश कर दूं तो इससे समझ में आएगा जो एलिगोरिकल है, कितना मीनिंगफुल पोइट्री है। के सबं पतितं दुष्ट हा द्रोण हर्षोपागतः क्रंदन्ति कौरवा शर्वे हा केशव। मीनिंग, पहला मीनिंग्स ऊपरी हिस्से में मीनिंग क्या है? केशव यानी कि श्री कृष्ण जी का गिर जाने का देखकर। कहाँ पर गिरते हैं? वो महाभारत की लड़ाई में गिरते हैं। हर्षोपागत, द्रोणाचार्य हंस के आ रहे हैं। क्रंदन्ति कौरवा सर्वे, रो रहे हैं कौरव, जबकि कृष्ण भगवान जो हैं वो कौरव के शत्रु हैं। तो कौरव उनका गिरना देख के रोएंगे क्यों? तो खुशी होना चाहिए। वो कहते हैं हा केशव गिर गए, एक केशव जो है गिर गए, यानी कि श्री कृष्ण गिर गए। ये मीनिंग वहाँ नहीं है, बहुत ही जरखेज है और ये आश्चर्यजनक है। देखिए, के सबं पतितं दृष्ट्वा, किसी एक शव यानी कि मुर्दा का पड़ा हुआ देखकर, के सबं पतितं दृष्ट्वा, वो मुर्दा कहाँ पड़ा हुआ है? पानी में पड़ा हुआ है। देखकर के सबं पतितं दृष्ट्वा द्रोणा हर्षोपागत, द्रोणा माने कौवे खुशी से उड़कर आते हैं, खाएंगे। पानी में पड़ा हुआ, तो जो गीदड़ जिसको जैकल कहते हैं वो नदी के किनारे हैं, तो पानी में उतर नहीं पाते, तो इसलिए वो कहते हैं हा केशव, अरे तुम करीब आ जा, हम तुमको खाएंगे। तो एक्चुअली ऐसी तरह हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पोइट्री जो है वो दो माने रखता है, और उड़िया की पोइट्री भी दो माने रखता है। तो ये जो जुबान का स्टडी है, अगर एक जुबान को लेकर मैं पूरा कंपैरिजन करूं या दो जुबान को, तो 4-5 वीडियो बन जाएगी। तो साफ तौर से मैं इतना कहूँगा कि हर जुबान अपने जगह पर मजबूत और जरखेज है, जो हम आप नहीं जानते। फिर उसके बाद में मैं कहूँगा कि जुबान, आपकी मादरी जुबान, मेरी मादरी जुबान सबसे अच्छी है। अच्छी है, सबसे अच्छी नहीं, अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, क्यों हम कहते हैं कि हम वो जुबान अच्छी नहीं है? क्योंकि हमारी मादरी जुबान वो नहीं है। अगर किसी ने कहा मस्जिद, हमारे दिमाग में साथ साथ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एकदम क्लिक हो जाता है कि मस्जिद है, साथ ही साथ मीनार आ जाता है, लोग जाते हुए आ जाते हैं, चप्पल आ जाता है, क्योंकि जुबान हमारी है। अगर किसी ने कहता मस्क जो कहता है, तो उस वक्त में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद में वो क्लिक करता है कि ये मस्जिद के बारे में बोल रहा है। फिर उसके बाद याद रखना होगा कि आप अगर उर्दू जुबान के हैं
आप बंगाली बहुत बोलते हैं, दिन तमाम बोलते हैं, लेकिन घर में आके आपकी मादरी जुबान उर्दू है तो वो जुबान, मादरी जुबान आपकी उर्दू कहलाएगी। मादरी जुबान कहते किसको हैं? क्या बंगाली भी हमारी मादरी जुबान हो सकती है? हाँ हो सकती है, कुछ नस्ल की बात हो सकती है। अगर मैं अभी कलकत्ता में रहता हूँ, मैं कलकत्ते में रहते रहते मेरे बच्चे बंगाली बोलेंगे, उनके आने वाली नस्ल बोलेंगे तो बंगाली हो जाएगा। बंगाली कब होगी? एक बात है, जब आप सपना में, ख्वाब में जो जुबान देखते हैं, ख्वाब देखते हैं जो जुबान में, वही जुबान आपकी है, वो आपके नस में, वो आपके ब्लड में है, उसे मादरी जुबान कहते हैं। जिस दिन बंगाली मेरे नस को, मेरे ब्लड में आ जाएगी तो मैं उस दिन सपना देखूंगा बंगाली में। रात को सोया होगा तो बंगाली में मुझको कोई कहते हुए गुफ्तगू करेगा, या कहीं पर हम बैठे रहेंगे तो बंगाली में गुफ्तगू करते रहेंगे, तो मुझको समझ में आ जाना चाहिए कि बंगाली जुबान मेरी हो गई है। और मैं इतना कहूँगा कि हम किसी जुबान को छोटा नहीं समझें, जिसकी मादरी जुबान जो है वो बेहतरीन है। अगर एक बंगाली कह देता है कि माई लैंग्वेज इज़ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज, तो हमको गुस्सा भी हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनेस्को के जरिए रिपोर्ट आ चुका है कि वो स्वीटेस्ट है। और उर्दू जुबान को मैं डेकोरेटिव मानता हूँ, क्योंकि उर्दू जुबान किसी भी दूसरे जुबान में जाकर उसको डेकोरेट कर देती है, डेकोरेट करने में ये माहिर है। लिहाजा हम अपनी जुबान को सिर्फ अच्छा कह के दूसरी जुबान को नीचा ना करें, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।